बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने मांगी माफी, कृषि कानूनों पर लिया यू टर्न। पूरा मामला शिमला का, जहां पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने मंगलवार को तीनों कृषि कानून को फिर से लागू करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की थी। कंगना के इस बयान के बाद से विवाद होने लगा है। विपक्षी नेता कंगना के इस बयान को लेकर लगातार भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। हालांकि कंगना ने अपने इस बयान के लिए माफी मांग ली है। मंडी सांसद ने कहा कि कृषि कानून को लेकर दिए गए बयान से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो वे अपने साथ वापस लेती हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इंडिया एक्सपो मार्ट में दूसरा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, उत्तर प्रदेश के पर्यटन उद्योग को भी लगेंगे पंख। आपको बता दें कि 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने जा रहा है। द्वितीय यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में न केवल उद्योग, निवेश और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होगा, बल्कि इसका उत्तर प्रदेश के बढ़ते पर्यटन उद्योग पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इस ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र, विशेषकर संस्कृति, लोक कला और खान पान का प्रदर्शन भी बृहद स्तर पर किए जाने की तैयारी की गई है। बता दें कि लगातार दूसरे वर्ष आयोजित हो रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद के उत्पादों के साथ देश और विदेशों में के भी उद्योग से जुड़े लोग शिरकत करेंगे। बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर की सीधी मुलाकात के लिए आयोजित इस ट्रेड शो का खास आकर्षण उत्तर प्रदेश की संस्कृति, लोक कला और खान पान का प्रदर्शन भी होगा। उत्तर प्रदेश के अलावा हर कोने से आने वाले लोक कलाकार जहां लोक कला और संस्कृति से परिचित कराएंगे, वहीं राज्य के प्रसिद्ध व्यंजनों की विविधता भी देखने और चखने को मिलेगी। ट्रेड शो में आने वाले दर्शकों, खरीदारों, व्यापारियों तथा प्रदर्शकों के लिए उत्तर प्रदेश को जानने समझने का एक विशेष अवसर होगा। ऐसे उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने, निवेश करने तथा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है, जो कि लोक कला के और खान पान से परिचय के साथ उस क्षेत्र को देखने की भी उत्सुकता रहेगी। इसलिए आगामी समय में ट्रेड शो पर्यटन उद्योग के लिए भी महत्व का साबित हो सकता है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिली नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। यूपी में 5 IAS अधिकारियों को स्थानांतरण। आपको बता दें कि प्रणत ऐश्वर्या SCDO अम्बेडकर नगर से विशेष सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा संयुक्त प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण लखनऊ बनाए गए हैं। इसके अलावा आनंद कुमार शुक्ला अपर निदेशक सूडा CDO अम्बेडकर नगर बनाए गए। उमेश प्रताप सिंह विशेष सचिव भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग अब विशेष सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण बनाए गए। वहीं अरुण कुमार विशेष सचिव नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग तथा संयुक्त प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण से विशेष सचिव भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग बनाए गए। इसके अलावा अनुपम शुक्ला विशेष सचिव ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को वर्तमान पद के साथ प्रबंध निदेशक यूपी रीना रॉय बिहार बल एवं EV इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पद पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिली नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। अखिलेश ने एक्स पर अनुज की बहन का वीडियो ट्वीट कर लिखा, शोक में डूबी एक बहन के आंसू जो शब्द बनकर सबको झकझोर रहे, लेकिन हृदयहीन व संवेदनशील लोगों के लिए इनका कोई महत्व नहीं है। सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, कहना अखिलेश का। बता दें कि सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी और 1 लाख के नाम अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो गया है। यूपी STF ने सुबह 4 बजे उन्नाव पुलिस के साथ मिलकर एनकाउंटर में अनुज प्रताप सिंह को मार गिराया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसलिए वो जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में सब माहौल पैदा कर देना चाहते कि उत्तर प्रदेश को कोई निवेश ही ना करें। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया, भाजपाई उसी का बदला ले रहा है। जिनका खुद को कोई भविष्य नहीं होता, वही भविष्य बिगाड़ते हैं। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिली नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट। थाना सिहानी गेट क्षेत्र के नेहरू नगर में सड़क किनारे एक व्यक्ति का मिला शव। थाना सिहानी गेट क्षेत्र के नेहरू नगर में सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव मिला था, जिसके सिर में गोली लगी थी तथा पास तमंचा पड़ा मिला। उसके जेब में एक मोबाइल भी था। मृतक की पहचान ऋषभ गुप्ता निवासी पंचवटी के रूप में हुई। इस संबंध में परिजनों से पूछताछ की गई तो परिजनों ने बताया कि मंगलवार को दुकान बंद रहती, तो सोमवार की रात को ऋषभ दुकान बंद करके कहीं टहलने के लिए निकले थे तथा पत्नी को फोन पर बताया कि अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं। इस आधार पर दोस्तों के नाम प्रकाश भाई, पुलकित गोयल, अनुज शर्मा, मुकुल, ये 4 लोग हरिद्वार के लिए निकले थे। मुकुल गोयल को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने घटनाक्रम इस प्रकार बताया कि ये 4 लोग हरिद्वार के लिए निकले थे, तो वह मेरठ से वापस होकर जब गाड़ी नेहरू नगर में रोकी तो अनुज द्वारा ऋषभ को सर में गोली मार दी गई और तमंचा वहीं छोड़ दिया। उसके बाद हम लोग वहाँ से भाग गए। मुकुल को हिरासत में लिया गया तथा पुलकित एवं अनुज की तलाश की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिली नेमचंद शर्मा की रिपोर्ट।
रिश्वत के रंग में बदरंग हो रही यूपी पुलिस। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद क्षेत्र का, जहां पर मुरादाबाद जनपद में 15,000 के घूस लेते जवान कौशल गिरफ्तार। मुकदमे से नाम निकालने के नाम पर मांगी रकम। पीड़ित का आरोप उप निरीक्षक ने की थी रुपए की मांग। उप निरीक्षक रवि प्रकाश ने की थी 40,000 रुपए की मांग। 20,000 में तय हुआ सौदा। बिलारी कोतवाली में तैनात है सिपाही कौशल। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। सीएम योगी का अधिकारियों को बड़ा निर्देश। यूपी में सड़कों को 10 अक्टूबर से पहले बनाए गड्ढा मुक्त। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश की सड़कों के सुधार कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को आगामी दिनों में शारदीय नवरात्रि, दशहरा तथा दीपावली आदि पर्व और त्योहार के दृष्टिगत प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए जारी विशेष अभियान को आगामी 10 अक्टूबर तक संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में पर्व और त्योहारों पर आवागमन सामान्य की अपेक्षा अधिक होता है। इस दौरान विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं। प्रत्येक आदमी के लिए सड़क पर चलना सुखद अनुभव वाला हो, ये हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। गड्ढा मुक्ति व सड़कों की मरम्मत का काम अच्छी गुणवत्ता के साथ किया जाए। सड़कों के लिए बजट का कोई अभाव नहीं है। सभी विभागों में बेहतर नियोजन की आवश्यकता है। सभी विभाग ये सुनिश्चित करें कि सड़क बनाने वाली एजेंसी या ठेकेदार सड़क बनने के अगले 5 वर्ष तक उसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी भी उठाएं। इस बारे में इस नियम शर्तें स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जाएं। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। ढाबा, रेस्टोरेंट्स आदि खानपान के प्रतिष्ठानों की जांच की जाए, सीएम योगी का आदेश। बता दें कि खानपान के केंद्रों पर साफ सफाई होनी चाहिए। खानपान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि के नाम और पता प्रमुख रूप से डिस्प्ले किए जाने चाहिए। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जाए। प्रदेशव्यापी सघन अभियान चलाकर इन प्रतिष्ठानों के संचालक सहित वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों को सत्यापन किया जाए। खाद्य सुरक्षा में औषधि प्रशासन विभाग, पुलिस व स्थानीय प्रशासन संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई शीघ्रता संपन्न कराई जाए। ढाबा, होटलों, रेस्टोरेंट्स आदि खानपान के प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राहकों के बैठने के स्थान सहित प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी सीसीटीवी कैमरों से कवर होना चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाए कि हर प्रतिष्ठान संचालक सीसीटीवी कैमरों को फीड की सुरक्षित रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएगा। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। मंडल में 39 विकास खंडों में 2176 मरीज प्रभावित, 601 अति संवेदनशील। बता दें कि डीएम बरेली, डीएम शाहजहाँपुर, डीएम पीलीभीत, डीएम बदायूं व सीडीओ सहित मंडल स्तरीय अधिकारियों उपस्थित रहे। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में मंडलीय समीक्षा बैठक कमिश्नरी स्थित सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि इस मंडल में 39 विकास खंडों में 2176 मरीज प्रभावित हैं, जिसमें से 601 अति संवेदनशील। मलेरिया में मंडल के 4 जनपद टॉप 10 में आते हैं। बरेली जनपद में विगत वर्ष की अपेक्षा कम, जबकि बदायूं में अधिक केस हैं। आगामी 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलेगा और 11 अक्टूबर से 10 तक अभियान भी चलेगा। इसके अलावा धान खरीद की समीक्षा में पाया गया कि मंडल स्तर पर 475 सेंटर स्वीकृत हैं। मंडल में अभी तक 1500 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराए। नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा बैठक में बात की गई, जिसमें मंडल में 208 आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण होना है, जिसमें से पीलीभीत में 44, बरेली में 3, शाहजहाँपुर में 5 अभी अनारंभ है। इसके अलावा जन्म मृत्यु पंजीकरण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि CRS पोर्टल पूरे देश में जन्म मृत्यु पर पंजीकरण हेतु लागू हो गए। ग्रामीण क्षेत्र में सचिव, BDO व नगरीय क्षेत्रों में CMO, नगर निगम को इस हेतु नामित किया गया है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज क्षेत्र का, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई, जहां पर SC/ST एक्ट में झूठा केस लिखवाने पर हाईकोर्ट सख्त। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग रोकने को निगरानी तंत्र बने। झूठी शिकायत करने वालों की जवाबदेही तय कर दंड मिले। तंत्र बनने तक मुकदमे से पहले घटना का सत्यापन करने के निर्देश। बिहार और 2 अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए दिए निर्देश। पीड़ित से मुआवजा के 75,000 रुपये की राशि लौटाने का दिया आदेश। संभल के कैला देवी ने SC/ST का दर्ज कराया था केस। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया। आपराधिक केस रद्द करने को लेकर दाखिल की गई थी याचिका। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति धनखड़ और मुख्यमंत्री योगी की खास जुगलबंदी की चर्चे। बता दें कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच फास्ट फ्रेंडशिप हो गई है। पिछले 9 महीनों में एक के बाद एक 3 कार्यक्रमों में उपराष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करने और प्रत्येक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री को खुलकर प्रशंसा करने से ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है। अपने राष्ट्रीय नेताओं के साथ मधुर संबंध को लेकर
राजनीति में कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री को राजकाज संभालने के साथ हाईकमान के किसी प्रभावशाली नेता को अपने प्रभाव में रखना भी आवश्यक माना जाता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की गहरी मित्रता को भी इसी एंगल से देखा जा सकता है। पिछले 9 महीनों में हुए 3 बड़े कार्यक्रमों में उपराष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में रहा है। गत वर्ष 24 दिसंबर को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ही मुख्य अतिथि थे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होने के नाते दीक्षांत समारोह की मुख्य भूमिका में थे ही। ऐसे 7 सितंबर को गोरखपुर में खाद कारखाना में मुख्यमंत्री की पहल पर बने पूर्वांचल के पहले सैनिक स्कूल के लोकार्पण कार्यक्रम में भी उपराष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया। वहीं यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के 2य संस्करण के उद्घाटन के लिए भी उपराष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल निमचंद शर्मा की रिपोर्ट। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का भव्य आगाज, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का चल है महायज्ञ, ये कहना उपराष्ट्रपति धनखड़ का। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के महत्वाकांक्षी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के 2य संस्करण का आगाज हो गए। 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में चलने वाले ट्रेड शो का दोपहर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक भव्य कार्यक्रम में उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का महायज्ञ चल है, जो स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर 2047 में संपन्न होगा। इस महायज्ञ में सभी देशवासियों को आहुति देनी है। आहुति देने के लिए राष्ट्र प्रेम का संकल्प लेना आवश्यक है। ठीक 12 बजे इंडिया एक्सपो मार्ट में पहुंचे उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपना संबोधन अंग्रेजी में दिया। लगभग 33 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने उत्तर प्रदेश को तथा देश का ग्रोथ इंजन बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य का भाग्य बदलने वाले गेम चेंजर नेता हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उद्यम प्रदेश बन गया। राज्य की कानून व्यवस्था, उत्तम गवर्नेंस और निवेश अनुकूल वातावरण से यहाँ तेजी से औद्योगिकीकरण हो रहा है। उन्होंने हाल ही में यहाँ हुए सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनियों के कार्यक्रम को याद करते हुए कहा कि आने वाले 2 वर्षों में हम सेमीकंडक्टर चिप निर्माण में भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। विश्व में भारत एक शांतिपूर्ण स्थान के तौर पर जाना जाता है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होने के साथ सबसे अधिक संभावनाओं वाला राज्य भी है। उनसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश भारत के विकास में एक बाधक राज्य के तौर पर जाना जाता था। अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं और यह भारत के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में अकेले $1 ट्रिलियन का योगदान करने वाला राज्य है। समारोह को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी संबोधित किया। उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया एक्सपो मार्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित यह ट्रेड शो लगातार दूसरे वर्ष आयोजित किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश और देश के साथ 80 अन्य देशों के 2,500 प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगे। इस आयोजन में वियतनाम सहयोगी देश के तौर पर शामिल है। उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मंत्री राकेश सचान, नंदगोपाल नंदी, सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, सुरेंद्र नागर, विधायक तेजपाल नागर, नरेंद्र भाटी, धीरेन्द्र सिंह, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह समेत शासन, प्रशासन और प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर ग्रेटर नोएडा के बागेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल निमचंद शर्मा की रिपोर्ट।